हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो हमने चंबल नदी के बारे में कुछ बताई थी बातें, और अब हम बताएंगे मित्रों बनास नदी के बारे में। तो मित्रों हम बात करें बनास नदी की। कौन सी नदी है मित्रों? बनास नदी। तो हम बात करें मित्रों, यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी है मित्रों? सबसे लंबी नदी है। मैं बात करूं, चंबल सबसे बड़ी राजस्थान की नदी है, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास सबसे लंबी नदी है। हम बात करें इसकी लंबाई की मित्रों, लंबाई की हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है मित्रों वो 512 किलोमीटर है। 512 ऑब्लिक कुछ किताबों में 480 किलोमीटर भी दे रखी है। कितनी है? 480 किलोमीटर भी दे रखी है। 512 480 किलोमीटर इसकी क्या है? बनास नदी की मित्रों लंबाई है। हम बात करें बनास नदी की, तो बनास नदी मित्रों, बनास नदी के जो उपनाम है मित्रों, उपनाम है वो है वर्णासा, वर्णासा, वशिष्टि, वर्णासा, वशिष्टि, वन की आशा, वन की आशा आदि नामों से मित्रों हम इसको जानते हैं। कौन सी नदी को मित्रों? बनास नदी को आदि नामों से हम इसको जानते हैं। हम बात करें मित्रों इस नदी के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी है? 512, 480 किलोमीटर। उपनाम है इसके वर्णासा, वशिष्टि, वन की आशा आदि नामों से हम इस नदी को जानते हैं। इस नदी के उद्गम की हम मित्रों बात करें तो एक सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की, और चंबल की ये सबसे बड़ी क्या है मित्रों? सहायक नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक चंबल की है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल है, और बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक है, और गंगा की यमुना सबसे बड़ी सहायक है। उसके माध्यम से इनका जल कहाँ जाता है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में जाता है। जो राजस्थान का कितने कुल अफवाह का कितना परसेंट है? 23% है। कितना है मित्रों? कुल अफवाह का 23% बंगाल की खाड़ी की ओर। कितना परसेंट है मित्रों? 23% है। हम बात करें चंबल नदी की मित्रों, तो चंबल नदी कहाँ से निकल रही है मित्रों? एमपी से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है मित्रों? एमपी से निकल रही है, और एमपी में नाग पहाड़ियों से निकल रही है। हम बात करेंगे बनास नदी की, तो बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक है वो बनास नदी है, और बनास नदी के बारे में हम बात करेंगे। तो बनास नदी का जो उद्गम है मित्रों, वो उद्गम कहाँ से है इसका? तो उद्गम है इसका राजसमंद से है मित्रों। कहाँ से है? राजसमंद से है। कहाँ से मित्रों? खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है मित्रों? इसके उद्गम की हम बात करें, उद्गम है मित्रों इसका खमनौर की पहाड़ी। और खमनौर की पहाड़ी कहाँ है मित्रों? राजसमंद में। कहाँ है मित्रों? राजसमंद में क्या है? खमनौर की पहाड़ी है। हम बात करें राजसमंद के बाद कहाँ जाती है नदी? उदयपुर में जाती है, और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में, अजमेर होते हुए टोंक और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम नामक स्थान पर। किस स्थान पर मित्रों? रामेश्वरम नामक स्थान पर यह अपने जल को, किसको मित्रों? यह अपने जल को चंबल में मिला देती है। किस में मिला देती है मित्रों? चंबल में मिला देती है। कहाँ? रामेश्वरम सवाई माधोपुर। हम बात करें, ये जो स्थान है ये रामेश्वरम है। कौन सा स्थान है मित्रों? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। कौन सा है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में अपने जल को इसमें मिला देती है, और एक नदी भी निकलती है, और उस नदी का क्या नाम है मित्रों? सीप नदी। कौन सी नदी है मित्रों? सीप नदी है।
आगे की हम बात करते हैं मित्रों, इस नदी पर बांध बने हुए हैं। एक है नंद समंद बांध। कौन सा बांध है मित्रों? छोटा सा बांध है एक, और उसका नाम है नंद समंद। नंद समंद बांध है जो कौन सा कहाँ है मित्रों? राजसमंद में है, जिसको राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे की बात करें हम मित्रों, एक बांध और बना हुआ है, और वो कहाँ बना हुआ है मित्रों? बाघेरी का नाका बांध बना हुआ है, और वो कहाँ है मित्रों? कहाँ है मित्रों? राजसमंद में ही बना हुआ है, और एक बांध है, और उसका क्या नाम है मित्रों? बाघेरी का नाका। कौन सा बांध है मित्रों? बाघेरी का नाका बांध बना हुआ है। हम बात करें मित्रों, जो ये नदी बहती है, एक बांध और बना हुआ है टोंक में, और उस बांध का क्या नाम है मित्रों? बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है मित्रों, जो कंक्रीट से निर्मित है। बीसलपुर बांध वो कहाँ है मित्रों? टोंक में है। टोंक में है, और किससे बना हुआ है? कंकड़ पत्थर से, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, या कंक्रीट से निर्मित है। कौन सा बांध है मित्रों? टोंक में। एक बांध हो रहा है इस पर, और वो कहाँ है मित्रों? ईसरदा बांध। और कहाँ है मित्रों ईसरदा बांध? टोंक में स्थित है। कई किताबों में ये बांध सवाई माधोपुर में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? सवाई माधोपुर में दे रखा है। और ये कहाँ है मित्रों? टोंक में ये बांध बना हुआ है, और बांध का नाम है ईसरदा बांध। कौन सा बांध है मित्रों? ईसरदा बांध। ईसरदा बांध की हम बात करें तो कहाँ है? टोंक, टोंक में बना हुआ है, और टोंक में बना हुआ है, और किसके लिए जाना जाता है मित्रों? इससे सिंचाई के लिए जाना जाता है। क्या की जाती है? इससे सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। और बीसलपुर बांध से क्या की जाती है मित्रों? पेयजल की आपूर्ति की जाती है। क्या किसकी? पेयजल की। और किसकी की जाती है मित्रों? जयपुर, अजमेर और टोंक की क्या की जा रही है मित्रों? पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कौन से बांध से की जा रही है? बीसलपुर बांध से। एक ईसरदा बांध है मित्रों, और ईसरदा बांध कहाँ है मित्रों? सवाई माधोपुर में दे रखा है कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में टोंक में दे रखा है, तो हम मानते हैं इसको टोंक में है। कहाँ है ईसरदा बांध मित्रों? टोंक में स्थित है। आगे की बात करें हम इस नदी की, और इस नदी पर मित्रों कौन कौन से जिलों में बहती है, तो ट्रिक के माध्यम से हम बात करेंगे मित्रों। कहाँ, किसके माध्यम से बात करेंगे? ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। कुछ किताबों में इसमें उदयपुर में ये नहीं बहती है बताया गया है, लेकिन ये उदयपुर में बहती है। हम बात करें और उदयपुर में कहाँ बहती है मित्रों, तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक है मित्रों इसकी। तो इसकी है RUC वेट्स। क्या है मित्रों? RUC वेट्स। आर से हो गया मित्रों कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है मित्रों? राजसमंद में। यू से हो गया उदयपुर, उदयपुर। सी से हो गया चित्तौड़गढ़। कहाँ है मित्रों? चित्तौड़गढ़। बी से हो गया भीलवाड़ा। कौन सा हो गया मित्रों? भीलवाड़ा। ए से हो गया अजमेर। कौन सा हो गया मित्रों? अजमेर। और टी से हो गया मित्रों टोंक। कौन सा हो गया? टोंक। और एस से हो गया मित्रों सवाई माधोपुर। क्या हो गया मित्रों? सवाई माधोपुर। क्या हो गया मित्रों? सवाई माधोपुर हो गया। कौन कौन से जिलों में बहती है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। मैं जाके रामेश्वरम नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है मित्रों? तो कौन सी नदी में मिल जाती है मित्रों? ये चंबल नदी में मिल जाती है। आगे की हम बात करते हैं इस नदी के बारे में मित्रों। तो देखते हैं इस नदी पर सर्वाधिक क्या बनाए गए हैं मित्रों? त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं मित्रों? त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं। तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाया गया है। क्या बनाया गया मित्रों? त्रिवेणी संगम बनाया गया है। वो कौन सा है? PSC।
कौन सा है मित्रों, ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक है इसकी BSC, तो बी से कौन सी हो गई मित्रों, बनास, कौन सी हो गई, बनास, और सीप, और कौन सी हो गई मित्रों, चंबल, कौन सी हो गई, बनास, सीप और चंबल नदी क्या करती है मित्रों, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहाँ, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। मैं बात करूं रामेश्वरम सवाई माधोपुर में भगवान परशुराम की, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में भगवान परशुराम की तपोस्थली स्थित है। क्या है मित्रों, तपोस्थली, क्या है, तपोस्थली स्थित है। किसकी, भगवान श्री परशुराम की क्या है मित्रों, तपोस्थली स्थित है। वो कहाँ है मित्रों, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे की हम बात करते हैं, इस नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। एक नदी है सीप, जो कि कहाँ से आ रही है मित्रों, MP से आती है, और रामेश्वरम में किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, और एक बनास किस में मिल जाती है, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। यह नदी, आगे की हम बात करते हैं इस नदी की, तो इस नदी पर और भी त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं, जो कौन कौन से हैं मित्रों, तो एक है BVM, बिंगोद नामक स्थान पर, और बिंगोद कहाँ है मित्रों, भीलवाड़ा में है। कहाँ है मित्रों, भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाया गया है। वो कौन सा है मित्रों, BVM। एक है बनास, कौन सी है मित्रों, बनास और वेडच, और कौन सी नदी आकर के मिलती है, मेनाल नदी आकर के मिलती है, जो कि कहाँ है मित्रों, एक उदयपुर से एक नदी आती है, और उसका क्या नाम है मित्रों, बेडच नदी है। क्या है मित्रों, बेडच नदी उदयपुर से निकलती है, और कहाँ मिलती है मित्रों, बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है। कहाँ मिलती है, बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है। बेडच BVM, जो कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है इस जगह पर, त्रिवेणी है, और कौन सा है, BVM। दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कौन सा है, BVM। बनास, बनास तो यही है, बनास, और ये कौन सी नदी है, बेडच नदी, बेडच नदी है मित्रों। कौन सी नदी है, बेडच नदी है। बेडच नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। एक एक नदी है बनास, बेडच और मेनाल, और एक भीलवाड़ा की, बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और उसका नाम क्या है मित्रों, मेनाल नदी है। और यहाँ पर क्या बनता है मित्रों, मेनाल, मेनाल नदी का बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। वो कौन कौन सी नदियों का बनता है, बेडच, बनास, और कौन सा है मित्रों, मेनाल। कौन सा है, बेडच, बनास और मेनाल का क्या बनता है मित्रों, त्रिवेणी संगम बनता है। और एक त्रिवेणी संगम और बनता है मित्रों, और वो कौन कौन सी नदियों का बनता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो कौन सा बनता है मित्रों, डबखा। कौन सा है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ट्रिक है मित्रों, डबखा। एक है मित्रों डाई, बनास, और कौन सी है, खा से हो गई खारी। कौन सी हो गई मित्रों, डाई, बनास और खारी। मैं बात करूं मित्रों, आगे की हम बात करते हैं, एक त्रिवेणी संगम और बना हुआ है, जो कहाँ है मित्रों, देवधाम टोंक में स्थित है। कहाँ है मित्रों, इधर लिख देते हैं हम इसको, तो चौथे नंबर का या 4th नंबर का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ है मित्रों, देवधाम, देवधाम। और ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे मित्रों इसको, देवधाम कहाँ है मित्रों, टोंक में है। कहाँ है मित्रों, देवधाम टोंक में बना हुआ है। इस नदी पर सर्वाधिक क्या बने हुए हैं, त्रिवेणी संगम बने हुए हैं मित्रों। एक कहाँ है, देवधाम टोंक में है, और एक कहाँ है मित्रों, बिंगोद भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है मित्रों, बिंगोद भीलवाड़ा में, BVM, बिंगोद भीलवाड़ा में स्थित है। और एक कहाँ है मित्रों, डबखा, कहाँ है मित्रों, रामेश, कहाँ है को, राजमहल टोंक में है। कौन सा है, राजमहल, राजमहल टोंक में कौन सा है मित्रों, डबखा। और बिंगोद भीलवाड़ा में कौन सा है, BVM।
और इधर डबखा, डाई, बनास, खारी। इधर हम रामेश्वरम की बात करें तो कौन सा है? बीएससी, बनास, सीप और चंबल नदियों का क्या बनता है मित्रों? त्रिवेणी संगम बनता है। एक है देवधाम टोंक में है, और देवधाम टोंक में कौन सा है मित्रों? बीवीएम है। कौन सा है? बीवीएम। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम। बीवीएम कौन सा है मित्रों? बीवीएम है। एक नदी है। और बनास नदी कौन सा है मित्रों? बनास। बी से कौन सी हो गई? बनास। बांडी कौन सी है मित्रों? बांडी। और एक नदी है मानसी। कौन सी नदी है मित्रों? मानसी है। जो इस पर कुल कितने त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं? 4 त्रिवेणी संगम बनाए गए हैं। आगे की हम बात करें इस नदी की, तो यह नदी टोंक में कैसी बह रही है मित्रों? तो यह नदी टोंक में सर्पलाकार बहती है। कैसी बहती है मित्रों? सर्प की सी आकृति में बहती है। यह नदी कौन सी है? बनास नदी। टोंक में सर्पलाकार, सर्पिला कार आकृति में बहती है। कैसी आकृति में बहती है मित्रों? ये सर्पलाकार आकृति में बहती है। और कहां बहती है मित्रों? टोंक में बहती है। आगे की हम बात करें, इस नदी पर ईसरदा जो बांध बनाया गया है मित्रों, वो टोंक में, कुछ किताबों में टोंक में दे रखा है और कुछ किताबों में सवाई माधोपुर में दे रखा है। ईसरदा बांध जो कि सिंचाई के लिए, सिंचाई की आपूर्ति की जाती है उसके जल से। तो हम बात करें तो वो बांध है प्रॉपर, वो सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ है मित्रों? सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे की हम बात करेंगे इस नदी के बारे में मित्रों। इस नदी पर मित्रों राजसमंद में एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, जो कि कौन सा है? नंदसमंद बांध के नाम से जानते हैं उसको। राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। एक बागेरी के नाका भी है। क्या है मित्रों? बागेरी का नाका क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। आगे की हम बात करते हैं इस नदी के बारे में। जो ये बहती है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसकी जो ट्रिक है, ट्रिक कौन सी है मित्रों? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में, ये इन जिलों में बहती है। और आगे जाके अपने जल को कहाँ गिरा देती है मित्रों? किस में गिरा देती है? तो किस में? चंबल में ये अपने जल को गिरा देती है। एक ऐसी नदी है, सर्पलाकार नदी बहती है। कहाँ? टोंक में बहती है मित्रों। और जो इसका अफवाह क्षेत्र है, जो इसका बनास बेसिन है मित्रों, किसका? बनास का जो बेसिन है या अफवाह क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है मित्रों, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो भूरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है मित्रों? भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसके अफवाह में, बनास के अफवाह में बनास नदी के अफवाह में भूरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है मित्रों? भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो थैंक यू, आपने सुना हमको। तो मैं बात करूं मित्रों बनास नदी की, तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? वर्णासा, वशिष्ठी, बनकी आसा आदि नामों से जानते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 480 किलोमीटर है। कुछ किताबों में 512 किलोमीटर भी दे रखी है। आगे की हम बात करें इस नदी के बारे में, तो ये नदी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और मैं आशा करता हूँ आपको ये नदी मैंने पढ़ाई समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। थैंक यू मित्रों। तो हम कहते हैं कि मानो या ना मानो लेकिन हकीकत है, तुम मानो या ना मानो लेकिन हकीकत है, पढ़ाई हर इंसान की जरूरत है। एक बार पढ़ के देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
कहते हैं मित्रों, काम गैर जरूरी है, काम गैर जरूरी है, जो सब करते हैं और जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। थैंक यू सर। ओके।